हेलो मेरे दोस्तों, आइए आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 उदाहरण नंबर 2। क्वेश्चन को देखिए, एकदम शानदार वीडियो जाने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, 100% आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन ज़बरदस्त है। पूरा वीडियो देखिएगा, शानदार मज़ा आने वाला है। देखिए भैया क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। ग्राफ द्वारा चेक करना है हमको। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। ग्राफ से बताइए कि कैसा है, समीकरण हल है। फिर कहा है कि इसका हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है कि ये कैसा है, हल नहीं है कि अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। कैसे करेंगे पहले समझिए। पहले हम लोग ग्राफ को ही समझ लेते हैं कि कैसे, कब हल नहीं होगा, कब अद्वितीय हल होगा और कब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कब होगा, इसको समझिए। क्या करना है, जब देखिए कैसा रहेगा, अगर रेखाएं जो समीकरण हैं उनसे जो आपकी रेखाएं बनेंगी, अगर वो कहीं भी टच ना करे, कहीं भी टच ना करे, कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो ये समांतर रेखाएं हैं। कैसे भैया, समांतर रेखाएं हैं। जब समांतर रेखाएं हैं तो कहीं भी नहीं कट रही हैं, तो कोई हल नहीं है भाई, हल नहीं है। ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा भैया, हल नहीं है। अच्छा, अगला कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन कहा है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा सर, अद्वितीय तब हल होगा जब कोई दो रेखाएं, दो समीकरण से जो रेखाएं बनेंगी और वो कहीं पर काट दे। कई जगह काटे, एक जगह काटे, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया। अब यहाँ पर जब प्रतिच्छेद किया, यहाँ से जो वैल्यू आएगा एक्स वाई का, वो है अद्वितीय हल, यानी एक हल है। बात समझ में आया होगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अनेक हल कब होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा। हाँ, ये भी कंडीशन देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से कैसे कब होगा, जब कोई दो रेखाएं एक ही बिंदु, एक ही रेखा से जाएं। एक ही रेखा पर दो अगर रेखाएं जा रही हैं तो यहाँ पर कितनी बार काट रही हैं सर, ये अनंत बार टच कर रही हैं, अनंत बार काट रही हैं। वही तो है अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। ये रहा तीनों ग्राफ का कंडीशन, समझ में आया होगा। इस प्रश्न पर देखिए, इस प्रश्न पर कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अब इस प्रश्न में कैसे हल करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, समीकरण युग्म दिया है। पहले हम, ये तो व्यापक रूप में है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके व्यापक रूप लाते हैं। व्यापक रूप हमारा क्या है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। ऐसा इसको इस सेकंड को बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे हर में 1 होता है। अगर कुछ नहीं है तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 5 आएगा। इसका डिवाइड करेंगे 5, ऊपर गुणा करेंगे तो 15, ठीक। इसका डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 24y। यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, ऐसा हो गया, बराबर 0। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये 24y और +3 यानी 15x - 24y + 3, इतना है। इनमें कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ 3 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो x हो जाएगा 5x - 8y + 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 5x -
-8y + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गौर करिए। कुछ दिखाई दे रहा है हमको? हाँ सर, ये दिखाई दिया कि ये और ये दोनों सेम हैं। दोनों क्या है? दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये पक्का पक्का समपाती रेखाएं बनाएंगी। कैसी बनाएंगी? समपाती रेखाएं बनाएंगी। हम लोग चेक कर लेते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ग्राफ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जाम में से लिखना हो तो अगर ऐसा आपको आ जाए, हम लिखने का तरीका भी बता रहे हैं, ठीक ना, कैसे आपको लिखना है। ग्राफ में चेक कर लेते हैं, आपको पूरा प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया जाता है कि आपको बढ़िया से फील हो जाए, समझ में आए 100%। कोई उसमें टिक्का टिप्पणी आप में ना हो, कोई तकलीफ ना हो आपको कि कहाँ से आया कैसे आया, ठीक। एक बॉक्स का निर्माण करते हैं हम लोग। 2 बिंदु लेंगे, उसमें लाएंगे, इसमें x, इसमें y। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चाहे इसमें आप x का मान रखें, चाहे इसमें, दोनों तो सेम है। एक बना लेंगे, दोनों बन जाएगा। हाँ सर, दोनों बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x बराबर हम अगर लें, हमने आपको कल ही बताया था, पिछली वीडियो में बताया है, फिर यहाँ बताते हैं। x का वैल्यू ऐसा लीजिए आप, x का मान ऐसा लीजिए कि छोटी पहले संख्या बने, y का छोटी वैल्यू आए, और फ्रैक्शन में न आए, बट्टे में न आए, दशमलव में न आए, जिससे हमें ग्राफ में भरने में असुविधा हो, और बहुत बड़ी नंबर आप नंबर न लें जिससे कि ग्राफ में भर न पाएँ। इसलिए आप ऐसा लीजिए कि छोटा रहे। इस बराबर क्या ले लेते हैं? x बराबर हम अगर 3 लेते हैं, x बराबर 3 लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3 लेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ 3 आएगा, -8y + 1 बराबर 0। तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा, -8y आ जाएगा और +1 बराबर 0। ये और ये जुट गया है, या सर 16 आ गया, -8y बराबर 0। उधर जाएगा -8y बराबर -16, ये माइनस से माइनस ख़त्म, 8 दूना 16, यानी y बराबर क्या आ गया? y बराबर हमारा 2 आया है। यानी x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे? 3 अगर लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। हमने x बराबर 3 लिया तो y का वैल्यू कितना आया भैया? y का वैल्यू 2 आया। इतना हमने हल किया। सेकेंड, अगर y का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू 5 लेते हैं, यहाँ रखते हैं तो आएगा 5 लेंगे, माइनस का 5 लेते हैं तो आएगा, ये कितना आएगा? -8y और +1 बराबर 0, तो आ जाएगा -25, -8y + 1 बराबर 0। तो ये उस साइड जाएगा ये दोनों को, ये प्लस माइनस घट जाएगा, -24, -8y बराबर 0। तो हो जाएगा, उधर जाएगा -8y बराबर +24, काट देंगे 8 × 24, तो y बराबर माइनस का क्या आ गया? 3 आ गया। यानी x बराबर अगर हम लोग क्या लेंगे? x बराबर -5 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? -3 आने वाला है। ऐसा ये आया है। अगर ये दोनों समान है तो इसमें वही लेंगे तो इसका आ जाएगा, या इसका समझे, दोनों का एक ही है, क्योंकि सही दोनों क्या है? समान है, ठीक। इतना। अब ग्राफ में देखते हैं इसको। ग्राफ में इसका पॉइंट बिंदु क्या प्राप्त होता है भैया? बिंदु हमारा बना, दोनों समीकरण के लिए एक ही बिंदु बना है, 3, 2 और क्या बना? -5, -3। हम दर्शाते हैं यहाँ पर, देखिए भैया ध्यान से, यहाँ पर ग्राफ में क्या है? ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक। ये ये x डैश और ये y डैश, ये प्लस का है 1 2 3 4 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसा है। ये पॉजिटिव का होता है, हमने कल ही बताया था। ये भी इधर का पॉजिटिव होता है, इधर क्या होते हैं? दोनों नेगेटिव होता है। पिछली वीडियो हमने पूरा
आराम से बताया है। यहाँ भी सब फिर सुन लीजिए, ये इधर x का वैल्यू सब पॉजिटिव होता है, इधर x का वैल्यू सब नेगेटिव होता है, इधर y का वैल्यू सब क्या होता है, नेगेटिव होता है, इधर y का वैल्यू सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक सर, ऐसा होता है। इस बिंदु को दर्शाते हैं, ये बिंदु हमारा क्या है, 3,2, यानी x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है। तो x का वैल्यू 3 है, 1 2 3, y का वैल्यू 2 है, वो भी पॉजिटिव का, यानी यहीं पर कहीं क्या बनेगा, हमारा बिंदु बनेगा यहीं पर। ये बिंदु का नाम क्या है, ये बिंदु हमारा कितना है, 3,2 है। ठीक ठीक, ये बिंदु क्या है सर, कितना है, -2, -5 और -3। माइनस की बात करें तो -5 x की वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया, ये वाला बिंदु है। और -3 y का वैल्यू 1 2 3, कुछ इस प्रकार यहीं पर बिंदु प्राप्त होता है। ये बिंदु क्या है, -5, -3। ठीक है, आप ग्राफ में बनाएंगे एकदम सीधा रहेगा, हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हमने बोर्ड पर बनाया है। ठीक भैया, अब इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिलाते हैं भाई, मार्कर गिर गया, इसको मिलाते हैं। देखिए ये हमारा क्या बन के तैयार हुआ, एक ये रेखा बन के तैयार हुई इस समीकरण से, या समझिए इस समीकरण से दोनों रेखाएं इसी पर हैं, दोनों रेखाएं इसी रेखा पर है। तो सर जी इसको देखिए, यहाँ टच कर रही है, यहाँ 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 अनंत बार टच कर रही है भाई। तो इसलिए अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। ये ग्राफ में हमने दिखा दिया आपको, ठीक है, ग्राफ में दिखा दिया। अब यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख देना है, आप लिखेंगे आराम से, यहाँ लिखेंगे ग्राफ द्वारा, यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 ग्राफ में एक ही रेखा को निरूपित करती हैं, दिखाई दे रहा है, निरूपित करती हैं। अतः यहाँ नीचे ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ देख लीजिए। अतः यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर हमारा प्राप्त हुआ। ठीक है, आप बढ़िया सावधानी पूर्वक उतार लेंगे बस अच्छे से। यहाँ पर क्या है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि सर जी हमने आपको ग्राफ में एकदम दिखा दिया। ठीक है, एक और रुक जाइए, थोड़ा सा और सुन लीजिए। अगर आपको यहाँ पर आप दोनों दिखाई दिए कि दोनों समान है, तो इतना ग्राफ नहीं बनाना है। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप दोनों को लिखकर बढ़िया से स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि दोनों क्या है, रेखाएं समान हैं। ये अतः ये क्या कर रही हैं, एक ही रेखा पर क्या कर रही हैं, निरूपित कर रही हैं, इसलिए क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक ना, इसको हमने आपको ग्राफ में समझा दिया है। अब चलिए उदाहरण नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 क्या है, देखिए हमारा जो उदाहरण है तीसरा क्या बोल रहा है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। कुछ पैंट ले रही है और कुछ स्कर्ट ले रही है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, प्रत्येक के कितने पीस खरीदी, सहेली है भाई पूछ रही उनसे कि चंपा से पूछी उसकी सहेली कि तुम स्कर्ट और पैंट कितने कितने खरीदी, तो उसने उत्तर दिया, देखो कैसा उत्तर दे रही है, स्कर्ट की संख्या तो उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। घुमा दी उसको। अब उसकी सहेली परेशान, हम लोग तो नहीं परेशान। देखो कैसे क्या करेंगे, पहले मानेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। माना, क्या माना, माना पैंटों
की संख्या x तथा स्कर्ट की संख्या y है। लो, उसकी सहेली परेशान है, हम लोग तो x y मान के खाली हो गए ना। अच्छी बात है भाई, एकदम स्पेशल। देखिए, स्कर्ट की संख्या हमने पैंट की संख्या x मान लिया और स्कर्ट की संख्या y मान लिया। देखिए हमारा जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ से यहाँ तक में हम लोग एक समीकरण बना लेंगे। देखिए कैसे क्या कहा है, पैंटों की संख्या x। बहुत सही बात, एकदम ध्यान देखिए भैया, यहाँ यही पॉइंट है। प्रथम शर्त यहाँ लिखेंगे, प्रथम शर्त पहला कंडीशन हमारा क्या कर रहा है भैया कि पैंटों की संख्या हमने x माना है। फिर 2 गुनी पैंट को हमने क्या माना है भैया, 2 x माना है, यानी x का दुगुना, जैसा बोल रहा है ऐसा लिख लीजिए। फिर 2 गुनी से 2 कम कर दिया, किससे, स्कर्ट की संख्या से, तो y बराबर ये लिख दिया। समझ में आग नहीं आया, फिर समझ लीजिए, स्कर्ट को आपने y माना है तो y लिख दिया। कहा है ना यहाँ पर, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, पैंटों को आपने x माना है, ठीक। पैंटों की संख्या के 2 गुनी, तो पैंट की संख्या x थी, उसी का दुगुना कर दिया। 2 गुनी से 2 कम, तो 2 कम घटा दिया भैया। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया, इतना आसान तरीक़ा से, ठीक। तथा आगे क्या बोला है, आगे द्वितीय शर्त हमारा क्या है, द्वितीय शर्त हमारा दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है, आगे लिखी है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई। फिर आगे देखो, स्कर्ट की संख्या, तो फिर यहाँ हम y पहले ले लेते हैं। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, पैंटों की संख्या, पैंट को आपने x माना है, पैंटों की संख्या की 4 गुनी का है तो 4 गुनी कर लीजिए भैया। 4 गुनी से 4 कम, साफ 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदा। हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया है, अब हम लोग आराम से हल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों y बराबर हैं, y के स्थान पर ही लिख सकते हैं, तो या y के स्थान पे यहाँ भी दिया है, यानी दोनों बराबर हैं, तो y के स्थान पर यहाँ ही लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख भी दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो इसको कर दीजिए इस y के स्थान पर, तो ये 4x माइनस वाई बराबर 2x माइनस 2। चर एक साइड और अचर एक साइड कर लीजिए, तो ये x एक साइड और अंक एक साइड कर लिया। इसको इधर ले आया तो 4x माइनस 2x, और यहाँ पर -2 है, ये प्लस का माइनस का है, उस साइड क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ठीक। यहाँ माइनस करिए तो ये आएगा 2x, और यहाँ करेंगे तो 2, ये इससे कट गया, x बराबर कितना आ गया 1। एक पैंट ली है और दुनिया भर का नौटंकी कर रही है। चलिए, ये इतना x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, y का वैल्यू आ जाए, तो हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ रखने पर, ठीक। रख दीजिए, समीकरण 1 यहाँ है, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। रखिए y बराबर कितना आएगा 2x का वैल्यू 1 है, -2, y बराबर कितना आ गया 2 माइनस 2, y बराबर 0। लो, इसका टेक क्यों नहीं खरीदी है,
वाह 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 वाह। यहाँ पर आ गया कितना भैया, y का वैल्यू आ गया कितना 0 और x का वैल्यू आ गया 1। आप वहाँ लिखेंगे लास्ट में अतः, अतः यहीं लिख दे रहे हैं अतः, अतः पैंटों की संख्या 1 तथा स्कर्ट की संख्या 0 है। काम हमारा ख़त्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्राफ का कहीं चर्चा नहीं किया है, इसलिए इसके कारण हम लोग ग्राफ का निर्माण नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग